नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और अब प्रत्याशी भी मैदान में कूद चुके हैं। अब पार्षदों को चुनने का, अब नेताओं को चुनने का अब वार्ड की जनता को एक अवसर मिला है। अब वार्ड में जनता कैसा अपना नेता चुनना पसंद करेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम पेप्टे टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गणित, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चयनित हुए शिव सिंह यादव। इनसे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपको जनता क्यों पसंद करेगी और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, आपका विजन क्या है और वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम खास मुलाकात कराते हैं शिव सिंह यादव जी से। जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी कि हमारे मतदाताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से और आदरणीय चाचा जी के सहयोग से हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो विगत वर्षों से जो पार्षद रहे हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनके किए हुए कार्यों के बारे में बताएंगे कि 10 वर्षों से न तो नाली साफ़ हो रही है, न तो कभी झाड़ू वाला कोई आता है। अभी बरसात आने वाली है, बरसात के पहले भी किसी प्रकार की कोई नालियों की सफाई नहीं होती है, नालियां बुझ जाती हैं, रोडों में कचरा फैल जाता है। इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। और वार्ड नंबर 19 की बात हम करें तो वार्ड नंबर 19 में एक पार्क का निर्माण विगत 4 वर्षों से कराया जा रहा है और वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें अगर हमें मतदाताओं ने अगर हमारे ऊपर विश्वास भरोसा जताया तो जीतने के तत्काल तुरंत ही हम पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से पार्क का सौंदर्यीकरण कराएंगे और उसमें एक ओपन जिम का भी रखेंगे। ओपन जिम में उसमें जो वृद्ध लोग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, वो भी जा कर के छोटी छोटी अपने एक्सरसाइज करेंगे उससे। और बच्चों के लिए उसमें छोटे छोटे जिम का आयोजन किया जाएगा, जो से बच्चों के लिए स्टेडियम बहुत दूर हो जाता है। हमारे पास में एक पार्क होगा, पार्क में बच्चे जाएंगे और वहाँ अपना मनोरंजन करेंगे। इस प्रकार की विशेष भूमिका होगी। और मंदिरों की, विशेष तौर पर मंदिरों के आसपास की जो साफ़ सफाई का है, उसमें हमारा ये प्रयास होगा कि प्रतिदिन मंदिरों के आसपास की हम सफाई करा सकें। और तीसरी बात ये होगी कि प्रत्येक गली नंबर में, चाहे वो महाराणा प्रताप नगर हो या गल्ला मंडी हो या सोमवारी बाज़ार हो, सोमवारी बाज़ार में बहुत ही परेशानी आती है कि एक भी स्ट्रीट लाइट नगर पालिका की नहीं लगी हुई है। जैसे ही अंधेरा होता है तो अंधेरे में महिलाओं को बहुत दिक्कत जाती है। और आगे चलिए तो बाज़ार, जो गल्ला मंडी का बाज़ार सुबह लगता है, उसमें आप सुअर देखेंगे तो सुअरों से पूरा महाराणा प्रताप नगर या पूरा वार्ड नंबर 19 या पूरा सटई रोड बहुत ही परेशान है और कई घटनाएं होती हैं, मोटरसाइकिलें निकलती हैं। अभी अभी हम परसों की बात बताएं, एक जो प्रेस की दुकान खोले है उसमें सुअर के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। तो इन चीज़ों को मुद्दे में लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जैसे ही आप पार्षद चुनते हैं तो एक तो आवारा पशुओं का, आवारा जो कहते हैं जानवर और सुअर, इन पे विशेष हमारी भूमिका होगी। प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे हम, जहाँ भी आवारा देखेंगे उनको सुनिश्चित जगह पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य की व्यवस्था का भी हम चाचा के माध्यम से एक सटई रोड में जो बहुत ही विगत वर्षों से परेशानी जा रही है, उसमें स्वास्थ्य के लिए एक केंद्र खुलवाने का प्रयास करेंगे। और सटई रोड एक क्रिमिनली क्षेत्र के उसमें आता है, क्योंकि बाहर के लोग रहते हैं, कई प्रदेशों के लोग रहते हैं इसमें। तो इसमें एक चौकी का निर्माण चाचा जी के सहयोग से हम बिल्कुल करवाएंगे। और चौकी होने से कई प्रकार की समस्याएं, जैसे बच्चियां अकेले जाती हैं और उनको कई प्रकार की दिक्कतें जाती हैं, तो वो दिक्कतों से दूर होंगे। मंडी के पीछे का एरिया ले लीजिए तो मंडी के पीछे जहाँ तक कि लाइट की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ सड़कें पूरी तरह से बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल बनी ही नहीं हैं। तो वहाँ नालियों का निर्माण करवाएंगे और
सड़क का निर्माण कराएंगे। और वहाँ जो पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, अभी जो टैंकर के माध्यम से वहाँ पेयजल पहुँच रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जाने का, तो वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से अमृत जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी वो डोर टू डोर बिछाई जाएगी। ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। विशेष तौर पर जो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि यदि हमारे ऊपर भरोसा जताया वार्ड नंबर 19 से शिव सिंह को आप यदि जिता के लाए, तो ये हमारा प्रयास होगा कि प्रतिदिन हमारा एक कार्यालय के माध्यम से 2 लड़कों को हम रखेंगे, एक कार्यालय खुलेगा, सुनिश्चित रूप से एक कार्यालय में बैठ कर के काम करेगा और एक फील्ड में घूमेगा, फील्ड में समस्याएं देखेगा वो, और वो समस्या देख करके हमें बताएगा और हम भी जाकर के उसका निरीक्षण करेंगे। कभी कभार ये होता है कि आवारा जानवर मर जाता है और पड़ोस में गंदगी के कारण बहुत ही परेशानी जाती है। कई बार क्या होता है, नगर पालिका के लोग बाग मोबाइल बंद कर लेते हैं या जानकारी दी जाती है तो सही टाइम पर नहीं उसको उठाया जाता। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा लड़का प्रतिदिन निरीक्षण करे और जानकारी दे, उससे हम उसको व्यवस्थित तरीके से जहां उसको रखना है उसको रखवाएंगे। ये हमारी विशेष भूमिका होगी। और जो वृद्ध लोग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, वृद्धा पेंशन जिनको ज़रूरत है, चाचा के माध्यम से हम अपनी पार्टी के माध्यम से और नगर पालिका में जाने से पहले तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे वार्ड में 60 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं उनको एक पेंशन को व्यवस्थित तरीके से करवाया जाए और विधवा पेंशन दिलवाई जाए। और राशन कार्ड के लिए ये लोग बाग नगर पालिका का चक्कर लगाते हैं तो उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उनके लिए घर में जाकर के हम उनके कागज़ लेंगे, उनको पूछेंगे, हम जाकर के घर में पूछेंगे कि आपके पास में कोई मतलब राशन कार्ड है कि नहीं है, आपको राशन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो उनके कागज़ लेंगे और मेरा स्वयं का काम होगा ये नगर पालिका से राशन कार्ड बनवा के उनके घर तक पहुंचाने का। ये विशेष भूमिका होगी कि हमारे वार्डवासी और 19 या सटई रोड के पूरे में हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बहुत अच्छा बनाएं और अपने वार्ड को नंबर 1 बना करके 5 वर्षों में हम नंबर 1 बना करके दें। ये हमारी विशेष भूमिका होगी। हम अभी जो जहाँ तक देखा, हम प्रचार में लगातार कम से कम 5 दिनों से प्रयास कर रहे हैं डोर टू डोर जाने का। तो सबसे बड़ी शिकायत आई है कि जो अभी तक पार्षद रहे हैं वो कभी दिखे नहीं हैं। तो ये जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लगभग 1 हफ्ते में प्रत्येक गली में जाने का प्रयास करेंगे और उस गली में समस्या क्या है, नाली की समस्या, कहीं नाली डिस्टर्ब है या अमृत जल योजना के अंतर्गत जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको बनवाने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याएं सुन करके चाचा के माध्यम से, नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से हम पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और पूर्ण होगा। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी थी? ये अब पार्टी का तो आप जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं समझती है। हमने लगभग 25 वर्षों भारतीय जनता पार्टी में सेवा की, भारतीय जनता पार्टी में रहे लोगों की बहुत ही सेवा की, निस्वार्थ भावना से सेवा की, लेकिन मेरी कभी कद्र नहीं हुई उसमें। इसलिए जब कद्र नहीं होगी, हमारे लोगों का काम नहीं होगा। हम प्रयास करते कि चलो हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं हम उनको लेकर के नेता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेता कभी नहीं सुनते थे और भ्रष्टाखोरी चरम सीमा पर थी। इस कारण से कोई ना कोई वजह, हमारी व्यक्तिगत वजह थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और हमने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। ठीक है, जनता यदि आप पर विश्वास जताती है तो आपने बताया है कि हम इन मुद्दों को पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो वार्ड में आज भी हैं और जो पूर्व पार्षद भी नहीं काम कर पाए और जो आप प्राथमिकता से पहला काम करेंगे? विगत 25 वर्षों से मैं इसी वार्ड का निवासी हूं और एक छोटे से विद्यालय का संचालन कर रहा हूं। प्रिय मतदाताओं को पूरा मेरे ऊपर भरोसा है कि जो कहेगा वो करेगा। तो निश्चित रूप से पिछला रिकॉर्ड देखेंगे और मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। रोड में जो घास लगी रहती है उसकी साफ़ सफाई करवाना, जगह जगह पर लोग वह कचरा फेंक देते हैं, सुनिश्चित रूप से प्रतिदिन गाड़ी कचरा लेने के लिए आएगी और गाड़ी में 2 लोग होंगे। अभी
कई प्रकार की समस्या उसमें जाती है कि हमारी महिलाएं जब गाड़ी आती है उसके पहले नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी होती हैं, तो उनको कचरा डालने में समस्या होती है। तो हमारा काम होगा कि उसमें 2 व्यक्ति रहेंगे, कचरा महिलाएं हमारी दरवाजे में रखेंगी और वो स्वीपर ही कचरा उठा करके उसमें डालेगा और वो कचरा वाली बाल्टी रख के जाएगा, महिलाएं नहीं डालेंगी। ये हमारा मतलब एक पहली प्राथमिकता होगी मेरी ये। आप एक शिक्षक भी हैं, शिक्षक होने के नाते अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए क्या योजनाएं अपनाएंगे और क्या करेंगे आप उनके लिए? शिक्षा के लिए तो हम बहुत अच्छा प्लान सोचे हुए हैं और इस वार्ड नंबर 19 में पूरे में पे कई वर्षों से देख रहा हूँ कि कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय सरकारी नहीं है। कई गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट में फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो लगभग गल्ला मंडी के आसपास का एरिया जो होगा वहाँ एक प्राइवेट विद्यालय का खुलवाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्राइवेट विद्यालय खुले। और जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, बच्चियों को बहुत दिक्कत जाती है जाने में, क्योंकि ये सटाई रोड बहुत ही एक ट्रैफिक बढ़ जाता है, जाम में लगी रहती हैं, सही टाइम पे बच्चियाँ नहीं पहुँच जाती। तो मेरा प्रयास होगा अपनी पार्टी के माध्यम से, चाचा के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सटाई रोड में सुनिश्चित करवाने का, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे प्रोग्राम में जाते जाते आप जनता के बीच क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रिय मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि 6 जुलाई को अपना अमूल मत सोच समझ करके एक विश्वास जता करके डालें, प्रलोभन में ना आए और खरीद फरोख्त पर विश्वास ना करें, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें उतरे हुए हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको खरीदेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन इसके बाद आपके बीच में आने वाला नहीं है, क्योंकि एसी में रहने वाला कभी सड़क पे नहीं आएगा। सड़क पे वही आएगा जो व्यक्ति फील्ड में मेहनत करने वाला होगा। इसलिए मैं फील्ड में मेहनत करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है अपने वार्ड के मतदाताओं से कि मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जिन्हें वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दी गई है, शिव सिंह यादव जी। इन्होंने कई विज़न, कई मुद्दे ऐसे बताए हैं जो एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने बताए हैं और जनता ने भी सुने होंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब हम अपने खास प्रोग्राम पेपर टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गढ़, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नए नेता के पास चलते हैं अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप यादव के साथ। This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले टू 3rd, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।